गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स वाले के एमसीक्यू। इसके कीवर्ड्स जो है और की पॉइंट्स हमने करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी, देखिए जो भी बच्चा 9th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या किसी भी स्कूल टेस्ट की तैयारी कर रहा है या फिर खुद 8th क्लास में है, ये जो वीडियो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। 70+ एमसीक्यू आप इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको चैप्टर डीपली पढ़ना है या समझना है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जाके देखिए। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 8 साइंस की अलग है, क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की अलग है, शॉर्ट्स नोट्स की प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वाइज अलग अलग मैंने दे रखी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यू करा रहे हैं, करीब करीब 500 एमसीक्यू हम इसमें देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रखा है, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ। फैब्रिक जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं किसके बने हुए होते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो। ठीक है, देखिए छोटी छोटी यूनिट होती हैं, इन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। इन्हीं मोनोमर्स से मिलके बनते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, तो इन्हीं पॉलीमर से एक रेशा तैयार होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। और इन्हीं रेशों से बहुत सारे रेशे मिल मिल के फैब्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, फाइबर क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है, तो इसे मोनोमर्स कह सकते हैं। इससे ग्रुप से मिलके फैब्रिक बनता है, यानी एक तरह से पॉलीमर्स होते हैं। तो मोनोमर्स, पॉलीमर्स, फिर फाइबर्स और फिर फैब्रिक, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो फैब्रिक किसके बने हुए होते हैं? कपड़े किससे बनते हैं? फाइबर, यानी रेशे रेशे से मिलके जो क्या बनता है, ये फाइबर तैयार किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन से हैं? ये अब मैं आपको करा चुका हूँ। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से? कॉटन, वूल और जूट। बाकी के 4 जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर भी मैंने आपको बताए थे। ये सब चीज़ याद रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसने चैप्टर को नहीं पढ़ा है डीपली, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट्स नोट्स कराए हुए हैं मैंने, ठीक है, रैपिड रिवीजन कराया हुआ है और चैप्टर को डीपली भी पढ़ाया हुआ है। जो लास्ट टाइम पे देख रहा है, तो भगवान करे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कहीं ना कहीं आपका फंस जाए, आपका नंबर आ जाए अच्छी तरह से। तो नेचुरल पॉलीमर्स इस नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, कॉटन, जूट और सिल्क, ये तीनों ही क्या होते हैं? क्या है ये सब? क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स हैं। यानी कॉटन भी है, जूट भी है, सिल्क भी है और साथ के साथ वूल। ये सारे क्या है? कॉटन, ये सारे क्या हैं? ये सारे नेचुरल्स हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हमने केमिकल्स को यूज़ करके जो है फाइबर्स बनाए और उन फाइबर से नए नए क्या है, फैब्रिक तैयार किए। तो इनमें से कौन सा जो है आपका सिंथेटिक फाइबर है? तो वो है आपका पॉलिस्टर, क्योंकि ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या है, हमें केमिकल यूज़ करके बनाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। यानी कि निम्न में से कौन सा ऊन नहीं देती। कौन ऊन नहीं देता है भाई? तो वो है आपका पॉलीडॉग, ऊनी कुत्ता। बाकी सारे के सारे हमें ऊन प्रोवाइड कराते हैं। इस मैन मेड फाइबर, इनमें से मैन मेड फाइबर कौन सा है? देखिए, मैन मेड फाइबर बोल लीजिए, सिंथेटिक फाइबर बोल लीजिए, या फिर आप आर्टिफिशियल फाइबर बोल लीजिए, तीनों का एक ही बात है, एक ही नेम है। तो इनमें से कौन सा है? वो है नायलॉन, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, जबकि ये हम जो है केमिकल्स रिएक्शन से केमिकल यूज़ कर करके इन्हें बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड फाइबर। इनमें से कौन सा मैन मेड फाइबर नहीं है? उल्टा क्वेश्चन करके दे दिया घुमा के। तो कौन से इनमें से मैन मेड फाइबर नहीं है? देखेंगे, देखो, रेयॉन, नायलॉन और टेफ्लॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर है ना। ये सारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर हैं। नेचुरल फाइबर क्या है? जूट है। तो कौन सा मैन मेड फाइबर नहीं है? मैन मेड फाइबर नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है, आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, तो वो है जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? क्वेश्चन को समझा करें कि ये पूछ रहा है सिंथेटिक फाइबर है या नहीं है, ये कह रहा है नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है देख लेते हैं, कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, एक्राइल एक सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा नहीं है? कॉटन। कॉटन क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर है ना। सिंथेटिक फाइबर पूछ ले, आर्टिफिशियल फाइबर पूछ ले या मैन मेड फाइबर पूछ ले, एक ही बात होती है, याद रखिएगा। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न से फाइबर बनाना, यानी कि रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम स्पाइनिंग कहते हैं, कताई कहते हैं। धागे को बांध बांध के क्या करते हैं, हम सूत तैयार करते हैं। द मेजर रॉ मटेरियल फॉर रेयॉन कम फ्रॉम। रेयॉन के मुख्य कच्चे पदार्थ आते हैं, किससे आते हैं जी? नॉट परफॉर्म। 11th क्वेश्चन कह रहा है, ईजिली ऑन हीटिंग आर, जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। तो 2 तरह की प्लास्टिक मैंने आपको बताई थी, थर्मोप्लास्टिक और एक बताई थी थर्मोसेटिंग।
तो कौन सी होती है जो आसानी से मुड़ जाती है, वो होती है थर्मोप्लास्टिक, जिसे हम कितनी भी बार जो है गर्म करें, ठीक है, तो वो किसी भी आकार में पिघल पिघल के आ जाती है। फिर आती है नायलॉन इज़ मेड फॉर, नायलॉन जो होते हैं मेड फॉर रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नायलॉन बनाया जाता है, नायलॉन जो किससे बनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो नायलॉन होता है पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स मैंने बहुत सारे आपको कराए थे। पेट्रोकेमिकल्स वो होते हैं जब रिफाइनिंग वगैरह होती है, पेट्रोल जब निकलता है तो उसमें से निकलने वाले केमिकल से जो है ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन करके हम जो फैब्रिक तैयार करते हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स थोड़े महंगे होते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा क्या लेंदी होता है, तो इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करने लग गए हैं। तो सिंथेटिक फाइबर पूछा गया था स्मॉल यूनिट्स इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे स्मॉल यूनिट्स क्या होती है, तो वो होती है ये पॉलीमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल से हमें मतलब नहीं है, इसमें सेल से कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा नहीं, क्योंकि सबसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मोनोमर्स, ठीक है। फिर आता है पॉलीमर्स, तो उससे जो क्या होते हैं फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर तैयार किए जाते हैं, ये नेचुरल फाइबर तैयार किए जाते हैं, एंड देन फिर उसके फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो इसमें पॉलीमर दे रखा है तो पॉलीमर्स आ जाएगा। द ओनली मैन मेड फाइबर इज, इनमें से इकलौता ऐसा कौन सा है जो मानव ने बनाया है, यानी मैन मेड बोल लीजिए, सिंथेटिक बोल लीजिए, या आर्टिफिशियल बोल लीजिए, तो कौन सा है इनमें से। देखिए केवल मानव निर्मित रेशा है, केवल और केवल मानव निर्मित रेशा है, तो वो है इसमें से रेयॉन। क्या है, रेयॉन। बाकी सब इसमें ये तो नेचुरली है कॉटन, और इसमें केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं। तो मानव निर्मित कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ वो है रेयॉन। इनको बहुत बस आप देखते चलिएगा। देखिए भगवान करे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका वो फंस जाए, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट में हो। बस आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। जिसको अगर टाइम है तो चैप्टर डीपली पढ़ सकता है, साइंस की 8th क्लास की भी पढ़ी हुई है, 8th क्लास की चैप्टर आराम से पढ़ सकता है, 9th क्लास की एंट्रेंस की भी पढ़ी हुई है, चैप्टर डीपली भी पढ़े हुए हैं, शॉर्ट नोट्स भी पढ़े हुए हैं, रैपिड रिवीजन भी पढ़े हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसमें करीब करीब 500 MCQ में हर चैप्टर करा ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ, पॉलिस्टर जो है बना होता है, किससे बना हुआ होता है, वो है आपका एस्टर्स। नायलॉन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, नायलॉन जो है प्रिपेयर किया गया था सबसे पहले, फर्स्ट पूछा गया है, तो वो है आपका 1931 में 1931 में सबसे पहले तैयार किया गया था। और फिर है सिंथेटिक फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर विच वर्क्स लाइक वूल, सिंथेटिक फाइबर एक ऐसा है ऊन की तरह काम करने वाला कृत्रिम रेशा है, इनमें से कौन सा है, वो एक्राइलिक, क्योंकि वूल जो है शीप से और गॉट से हमें मिलती है ना नेचुरली, लेकिन क्या है वो थोड़ी महंगी भी होती है, और साथ के साथ जो है एनिमल्स से वेट करना पड़ता है, कभी एनिमल्स पे ऊन वगैरह आएगी तब हम निकालेंगे, फिर जो बनाया जाता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो हमने केमिकल्स वगैरह यूज़ करके एक अपनी वूल तैयार कर ली, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर को हम एक्राइलिक कहते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन, नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चे पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। वैसे तो कोल हो गया है, पेट्रोल वगैरह, तो कोल, पेट्रोल, एयर वगैरह ये सारी चीज़ में लगते हैं। विच हैज़ हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है, शक्ति किस में होती है, वो होती है नायलॉन, क्योंकि इसकी रोप वगैरह जो तैयार की जाती हैं, पैराशूट वगैरह में जो रस्सियाँ वगैरह वो होती हैं, वो इसकी तैयार की जाती हैं, बहुत हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है सिंथेटिक फाइबर में। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर्स को हम और भी क्या कहते हैं, तो और भी क्या कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को हम, कृत्रिम रेशों को हम और भी क्या कह सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक आंसर है आर्टिफिशियल। हाँ बोथ एंड भी आ सकता था अगर यहाँ पे नेचुरल की जगह मैन मेड लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता, मैन मेड। तो सिंथेटिक फाइबर बोल लीजिए, आर्टिफिशियल फाइबर बोल लीजिए, या मैन मेड फाइबर बोल लीजिए, एक ही बात होती है। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, सिंथेसिस फाइबर जो होते हैं कृत्रिम रेशे जो है बनाए जाते हैं, किस में से बनाए जाते हैं, तो वो आपको पता है पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करके हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। द आर्टिफिशियल सिल्क किस, आर्टिफिशियल सिल्क किससे कहा जाता है, क्योंकि सिल्क जो है महंगी होती है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से हमें मिलती है, लंबा प्रोसेस है, कोकून मटेरियल से जो है क्या है 10 किलोग्राम, जब कोकून में से 1 किलोग्राम क्या है सिल्क जो प्रोवाइड होती है, तो इसलिए जो है हमने एक अपनी तरफ से आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया जिसे हम रेयॉन कहते हैं, ये एक तरह से सिल्क का ही कपड़ा होता है। तो नायलॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, नायलॉन जो है बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है नायलॉन, प्लांट से ही मिलता है, एनिमल से भी, और पेट्रोकेमिकल से, सबसे ही जो मिलकर बनाया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 सिल्क वॉज डिस्कवर्ड बाय, सिल्क जो है कब किसने डिस्कवर्ड की थी, ये चाइना में ये प्रोसेस जो चला था, और वहीं से हमें सिल्क जो मिली थी। नेक्स्ट है नायलॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, नायलॉन जो है किससे जो है तैयार होता है, नायलॉन किससे निर्मित होता है, तो नायलॉन इज मैन्युफैक्चर प्लांट्स, एनिमल, पेट्रोकेमिकल, सबसे, ऑल ऑफ दिस।
नायलॉन एक है, नायलॉन क्या है, नायलॉन क्या है, एक पॉलीमर है, क्या एक पॉलीमर है, क्योंकि मोनोमर्स मोनोमर से पॉलीमर्स, पॉलीमर से मिलके क्या बनता है, फाइब्रिक या फैब्रिक बनते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि नायलॉन क्या है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पूरे मोनोमर्स का एक क्या होते हैं, मोनोमर्स के बहुत सारे ग्रुप मिलके क्या है, एक पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी कि एक तरह से फैब्रिक तैयार कर देते हैं। तो नायलॉन क्या है, एक पॉलीमर है। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल यूज टू मेक रेयॉन। रॉ मटेरियल यूज टू मेक रेयॉन, रेयॉन बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल रखता है, तो वो है आपका वुड पल्प। क्योंकि रेयॉन जो है किससे बनाई जाती है, जो वुड पल्प जो होती है, जो आपने देखा होगा ऐसे पेड़ जो होता है तो बीच के जो अंदर का हिस्सा होता है ना, उसे वुड पल्प कहते हैं, उससे जो है ये चीज़ बनती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉश। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉश, तो वो है सबसे पहली सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन, और सबसे स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर इसे माना जाता है। द रॉ मटेरियल इज़ यूज टू मेक नायलॉन। नायलॉन बनाने के लिए कच्चा जो तैयार किया जाता है, कच्चा जो चीज़ है वो क्या है, कोल है, वाटर है, एयर है, ऑल ऑफ दिस सब चीज़ है, इन सब से मिलकर नायलॉन तैयार की जाती है। विच ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो आपकी इंडिया है। हाँ, बेशक डिस्कवर चाइना में हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिल्क जो प्रोड्यूस की जाती है वो इंडिया में की जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है ऐसा है मटेरियल यूज टू मेक नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, यानी कि नॉन स्टिक बर्तन जो आपने देखे हैं वो किससे जो है बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है बर्तनों पे, तो वो किसकी कोटिंग होती है, वो टेफ्लॉन की होती है, ताकि जो है उस पर क्या है आसानी से जो है मसाले वगैरह वो ना पकड़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज टू मेक हैंडल्स कुकवेयर, तो खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल बनाने में जो किसका जो उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है मेलामाइन का, किसका यूज़ किया जाता है, मेलामाइन का। 33 क्वेश्चन कह रहा है डैश इज़ यूज टू मेक हैंडल्स कुकवेयर, है ना, हैंडल्स कुकवेयर बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर के हैंडल बनाने में किया जाता है क्योंकि उसमें ऊष्मरोधी होता है, क्योंकि वो होता है मेलामाइन, क्या होता है, मेलामाइन। 34 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो आसानी से मेल्ट नहीं होती, एक बार अगर जो है उसे मेल्ट करके किसी भी आकार में डाल दिया तो बार बार उसे वो पिघल के दूसरी आकार में नहीं आएगी, तो वो होते हैं वेकेलाइट। कौन सी होती है थर्मोसेटिंग की, ये जो एग्जाम्पल है वेकेलाइट। वेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग, वेकेलाइट को क्यों यूज़ हम करते हैं, तो वेकेलाइट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह को, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं आसानी से जो है क्या है हीट नहीं होते, जलते नहीं हैं। सिंथेटिक फाइबर सिल्क के, सिंथेटिक सिल्क के में से कौन सी जो है सिंथेटिक सिल्क है, तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिफिशियल सिल्क बोल लीजिए, सिंथेटिक सिल्क बोल लीजिए, वो है आपकी रेयॉन। फिर है सेल्यूलोज इज़ मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज जो होता है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, किससे जो है मिलके बना हुआ होता है, तो सेल्यूलोज जो मिलके बना हुआ होता है वो ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। फिर है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड एंड प्लग्स आर मेड ऑफ, स्विच बोर्ड और प्लग जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो होते हैं वेकेलाइट से, किससे मिलके बनते हैं, वेकेलाइट से। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है ये सब आप याद रखिएगा प्लीज़। द मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर इज, कौन सा जो है एक्सपेंसिव, ठीक है, सबसे जो महंगा वो है नेचुरल फाइबर है वो है आपका सिल्क, इसलिए हमने एक नया तैयार किया था अपनी तरफ से, ठीक है, जिसे रेयॉन कहते हैं। वी कैन गेट वूल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, किस जानवर से हमें वूल मिलता है, इनमें से तीनों से ही मिलता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका जो ऑप्शन हो जाएगा। फिर है पॉलीप्रोपाइलिन इज़ यूज फॉर मेकिंग, तो इसमें से जो पॉलीप्रोपाइलिन जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो ये डिस्पोजल कप होते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं, ग्रॉसरी बैग्स होते हैं, सब में ही जो ये यूज़ होता है। 42 क्वेश्चन देखेंगे विच प्लास्टिक इज़ अनब्रेकेबल, कौन सी प्लास्टिक अनब्रेकेबल होती है और साथ के साथ सब्सटीट्यूट होती है फॉर ग्लास की, कौन सा प्लास्टिक जो है टूटता नहीं है और कांच के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, तो वो है आपका पर्सपेक्स। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा जो है बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, खराब जो है चालक है किसका, विद्युत का, तो इनमें से कौन सा है आपको पता है, हम किस में जो क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक वायर वगैरह में आपने देखा होगा कॉपर वायर आपको मिलते हैं तो उस पर प्लास्टिक की कोटिंग हो रही होती है, क्योंकि ये क्या है आसानी से रिएक्ट नहीं करता और बैड कंडक्टर है। फिर आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल फाइबर इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है जूट।
तो इन छोटी छोटी बस पॉइंट्स को, की पॉइंट्स, की टर्म्स को अगर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैप्टर मैंने बहुत शॉर्ट्स में करा रखा है, उसको भी आप पढ़ लेंगे ना तो आप आराम से जो है निकाल देंगे क्वेश्चंस को किसी को भी। पीवीसी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, पीवीसी जो है किसका एग्जांपल है, तो पीवीसी एक एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का। ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के मैंने एग्जांपल आपको कराए हुए हैं, आप आराम से देख लीजिएगा इनमें से। फिर है पीवीसी, देखो एक तो देखिए इसमें से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक तो पीवीसी की आपको फुल फॉर्म मिल गई है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है ना, और साथ के साथ कहा गया है एंड पॉलीथिन आर एग्जाम्पल ऑफ, पीवीसी और पॉलीथिन जो है किसके एग्जाम्पल हैं, वो आपके एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। ये क्या है, पीवीसी और किसकी फुल फॉर्म भी मिल गई और किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के। फिर है कॉटन फाइबर इज रिलेटेड टू, कॉटन फाइबर किससे रिलेट करता है, तो कॉटन फाइबर किससे रिलेट करता है, इसमें बोला गया है तो स्टार्च और शुगर दोनों से ही रिलेट करता है, बोथ ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो द फॉलोइंग इज हाईली इनफ्लेमेबल, इनमें से कौन सा जो है, निम्न में से कौन सा अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। फिर है आपका थर्मोकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, थर्मोकोल आपने देखा होगा, ठीक है, थर्मोकोल हमें किससे मिलता है, तो वो है आपका इसमें से पॉलीस्ट्रीन से मिलके जो है थर्मोकोल बनता है। पीईटी, पीईटी इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, पीईटी जो पैट होता है वो किसकी फैमिलियर फॉर्म है, वो है पॉलिस्टर की, बी वाला ऑप्शन। 51 क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर ऑफ, कौन सा फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर है, फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर ऑफ इसमें से कौन सा है, पहला मानव निर्मित, वो है आपका नायलॉन। नॉन स्टिक्स आर कोटेड विद, नॉन स्टिक्स आर कोटेड विद, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उसमें क्या कोटिंग होती है, जो मैं अभी आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, टेफ्लॉन की। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बोल सकते हैं। फिर आपको मेलामाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, मेलामाइन जो है किसका एग्जाम्पल है, जो आपसे पूछा गया 53 पे, तो मेलामाइन जो एग्जाम्पल है आपका वो है आपको थर्मोसेटिंग पॉलीमर का, ए वाला ऑप्शन। 54 क्वेश्चन कह रहा है, जरा ढंग से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। सम रिसेंटली डिस्कवर्ड मैन मेड मटेरियल ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट लो टेम्परेचर, दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, यानी कि कुछ नवीन मानव निर्मित पदार्थ कम ताप पर विद्युत प्रवाह का बहुत कम विरोध करते हैं, उसे जो किस वर्ग में हमने डाला है, तो वो है आपका सुपर कंडक्टर अति चालक। इस क्वेश्चन को बड़े देखिएगा, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अगर जो 9th क्लास की तैयारी कर रहा है वो तो पढ़ ही सकता है, जो 8th क्लास में वो भी पढ़ सकता है, साथ के साथ किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं ना, 6th 7th 8th की मैथ या साइंस आती है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिस्टर फाइबर, इनमें से कौन सा पॉलिस्टर फाइबर नहीं है, क्या कहा गया है, नहीं है, तो पॉलिस्टर फाइबर नहीं है भाई, वो है नायलॉन। कि पॉलिस्टर के आप एग्जांपल, रायन के एग्जांपल, ठीक है, साथ के साथ एक्राइलिक के एग्जांपल, इसे सारे मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप इसमें से बता पाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। इसलिए मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा जो है आप वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, कीवर्ड्स की पॉइंट्स देख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट टाइम पे देख रहे हैं, तो भगवान करे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फंस जाए आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिस्टर फाइबर, इनमें से कौन सा पॉलिस्टर फाइबर नहीं है, तो वो है आपका नायलॉन। नेक्स्ट है आपका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, जिसमें अभी आपको बता ही चुका था ऊपर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर किसे माना जाता है, नायलॉन को माना जाता है। 58 क्वेश्चन पे द केमिकल नेम ऑफ रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिस्टर इज, यानी पॉलिस्टर में जो है उपस्थित पुनरावर्ती इकाई रासायनिक किसे जो होता है, ईस्टर से, जो ऊपर भी आ गया था शायद। पॉलिस्टर इज अ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर डेट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इज, कौन सा है इसमें से रिपीटिंग यूनिट इज, वो है आपका ईस्टर। 60 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो पेड़ होता है उसके अंदर जो वुड पल्प मिलता है आपको, उसमें केमिकल्स का यूज़ करके हम तैयार करते हैं, किसे याद करते हैं, मैंने आपको बताया था लकड़ी के जो गूदे होते हैं उसमें रासायनिक उपचार के प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, कौन सा रेशा तैयार करते हैं, रेयॉन, जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क भी इसे कहते हैं, फिर मैन मेड सिल्क या फिर सिंथेटिक सिल्क आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्क बहुत महंगी होती है, तो हमने एक अपनी तरफ से एक फाइबर तैयार किया जिससे कपड़े बनाए जाने लगे जो कि सिल्क की तरह देखते हैं। फिर है आपका 61 पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ, पॉलीमर्स जो है क्या उसमें मिलता है आपको, ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बहुत मात्रा में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव लाइक अ सुपर कूल्ड लिक्विड, इनमें से कौन सा जो है सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तो वो है आपका ग्लासेस, कांच जो होते हैं। फिर है आपका सिरेमिक शब्द जो किससे लिया गया है, सिरेमिक जो शब्द है वो किससे लिया गया, वो एक लेटिन वर्ड है, क्या है, लेटिन वर्ड है। फिर 64 क्वेश्चन कह रहा है द फाइबर मेड अप ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट
और वुड पल्प, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो घुमा के क्वेश्चन दे दिया है। वुड पल्प के ट्रीटमेंट से जो तैयार किया जाता है वो है आपका आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं, लिखा हुआ आ जाए, या फिर रेयन लिखा हुआ आ जाए, तो उसका आंसर दोनों सेम होगा, याद रखिएगा। घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर जो द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखिए, इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कलीस, इनमें से कौन सा जो है अफेक्ट नहीं होता है एसिड से या फिर एल्कलीस से, वो है प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक कोई भी हो नॉन रिएक्टिव होती है, इसमें जंग नहीं लगता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, इसीलिए ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबे समय तक आसानी से चल जाती है। हाँ, वो दो तरह की होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर है आपका 66 पे, विच डिवाइस इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन सी डिवाइस यूज हो रही है सिंथेटिक फाइबर्स में, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। 67 क्वेश्चन कह रहा है से नो टू प्लास्टिक बिकॉज, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो इनमें से आपको बताना है क्यों, क्योंकि वो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो आसानी से जो है क्या है अपघटनीय होती हैं, इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना जो है मुश्किल है, और जब वो जलती हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं जो है देती हैं, तो इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इन्वायरमेंट फ्रीली नहीं होती हैं, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम जो यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए प्लास्टिक यूज़ करने से। फिर द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हाँ एडवांटेज बताने हैं सिंथेटिक फाइबर का, एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं ईजिली वॉश हो जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ थोड़े मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चल जाते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आप इसको बोल सकते हैं 68 को। 69 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से जो है तो इसमें से किन में कौन सा जो अपघटनीय नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका वूलन क्लोथ। फिर है आपका 70 द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्ड अगेन एंड अगेन, प्लास्टिक को पिघला कर आप दोबारा से जो उसका आकार या फिर उसको शेप चेंज नहीं कर सकते हो, तो दो तरह की प्लास्टिक मैंने आपको बताई थी, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं, जो इसका आप एक बार आकार मिल गया उसे तो वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं उसमें आपने इसमें इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। पॉलीथीन जो होती हैं और पीवीसी जो होती हैं किसके एग्जांपल हैं, वो हैं आपके थर्मोप्लास्टिक के। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीकोल इज़ मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो फाइबर्स के मिक्सचर से इसे जो है बनाया जाता है, और वो है आपका पॉलिस्टर और कॉटन से पॉलीकल बनता है ना, पॉलीकोट बनता है। फिर है आपका 4R, हाँ इसकी इंपॉर्टेंट है, जैसे देख लीजिए दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक आपको 4R प्रिंसिपल दिखेगा, एक आपको 5R प्रिंसिपल दिखेगा। 4R प्रिंसिपल में क्या है, ये वाला रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल रिकवर, ये 4R होता है। अब इसी में अगर एक और चीज़ आ जाए रिपर्पस, अगर इसमें रिपर्पस और लिखा हुआ आ जाता ना रिपर्पस, तो 5R हो जाता। तो इतना सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों ही आप याद रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, चाहे 9th क्लास में हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप 8th क्लास में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, 9th क्लास का टेस्ट दे रहे हो तब, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो 6, 7, 8, 9, 10 की भी जो साइंस आती है तो आराम से देख सकते हो, डिफरेंट टाइप की आपको क्लासेस, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।